गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 36 साइन टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि इस वक्त आपकी पर्सन की एनर्जीज़ क्या है आपके लिए, इस वक्त तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स क्या हैं। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं कि करंटली आपके पर्सन की क्या फीलिंग इमोशंस हैं आपको लेकर के, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग इमोशन थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। ऑलराइट, 6 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, एक्स की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ अभी हाल फिलहाल आपका कुछ ज़्यादा अच्छा कनेक्शन नहीं चल रहा है, हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो आप दोनों का, बट आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या वो भी आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स की एनर्जी भी आती है। और सोलमेट कनेक्शन की वाइब्स तो यहाँ पर मुझे मिल ही रही हैं। ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है लिव इन रिलेशनशिप में हो सकता है आप रहते हो सकता है आपके घर बहुत पास में है, ठीक है। और यस, यहाँ पर है द सन। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ये आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। आर्टिस्ट हो सकते हैं या इनके शौक हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड काम भी ये करते हो, क्योंकि उसकी भी एनर्जी मुझे मिल रही है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मिस बहुत करते हैं, ठीक है, आपको बहुत याद करते हैं। आपका जो चाइल्डिश नेचर है ना, वो इनको बहुत पसंद है, और ये कहीं ना कहीं वो उस चाइल्डिश नेचर को और उसकी वाइब्स को ही बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ बिताया हुआ वक्त इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, ये भी मुझे दिखाई देता है। आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मैं देख रही हूँ, काफ़ी पॉजिटिव सोच इनकी मुझे दिखाई देती है कि काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर देखा जाए तो काफ़ी अबेंडेंट कनेक्शन है इसमें, जो है सेपरेशन हुआ या जो भी है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये कनेक्शन काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी एनर्जीज मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। अगर आप दोनों का अभी हाल फिलहाल जो है बातचीत नहीं हो रही है तो रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड अभी जो है ये अप्रैल चल ही रहा है, और अप्रैल का भी जो है बाकी हैं कुछ दिन और, तो हो सकता है इस अप्रैल के ख़त्म होने से पहले आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन हो जाए, तो उसके चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। यस, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको मिस बहुत कर रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन की जो वाइब्स हैं उनको बहुत मिस कर रहे हैं। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर है द मैजिशियन एंड वी हैव द फूल। तो प्रॉब्लम भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन थोड़ा ना डोमिनेट करते हैं, इनको अपनी बात चलानी होती है। इनको ऐसा लगता है कि मैं जो सोचता हूँ या जो मैं करता हूँ वो बिल्कुल सही होता है, ठीक है, ऐसा इनको लगता है। दिमाग का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सिर्फ इनके डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से आती होगी। जब इनकी बात को नहीं माना जाता तो ये इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी आपकी बात को मानते भी नहीं है, जबकि आप उनको सही बात बता रहे होते हो, सही बोल रहे होते हो, लेकिन वो मानते नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर है इनका।
यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि देखो, क्लियर मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि इनको रहना तो है। इनका अगर मैं इंटेंशन देखूँ, इनका अगर मैं माइंडसेट देखूँ, तो माइंडसेट मुझे बताता है कि इनको आपके साथ रहना है, कंटिन्यू करना है इनको आपके साथ, लेकिन इनको अपने तरीके से चीज़ों को चलाना है, अपना एक कंट्रोल रखना है। इनका ये है कि आप इनकी हर बात को मानो, ये चाहते हैं कि आप इनकी हर बात को सुनो, हर बात को मानो। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं हमेशा राइट होता हूँ, मैं हमेशा सही होता हूँ, मैं गलत नहीं होता। और हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ों में सही भी होते हो, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन एनर्जी, और मैजिशियन एनर्जी बताती है कि विजडम बहुत है इस पर्सन के पास में। ठीक है, तो बहुत सारी बातें इनकी सच भी निकलती होंगी, जो ये कहते होंगे ना कि ऐसे मत करो वरना ये दिक्कत होगी, एंड आप अगर नहीं भी मानते हो वो चीज़ फिर होती भी है। लाइक बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसे एक्सपीरियंस भी की है कि हाँ, ये पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम राइट होता है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, उसमें क्या है कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ कर लेते हैं कि आपके पॉइंट को इग्नोर करते हैं, आपकी बातों को इग्नोर करते हैं, आपकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। इनका ये जो एक चीज़ है ना कि मेरी चलनी चाहिए, उसकी वजह से क्या होता है कि वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाता है। फिर वहाँ पर यही होता है कि एक तरफ से इंसान चला रहा है, एक तरफ से ही वो अपनी मर्ज़ी चला रहा है, दूसरे की फीलिंग की कदर नहीं की जा रही। तो कभी कभी आप ऐसा फील करते हो कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या मेरे थॉट्स, मेरे ओपिनियन, मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, हमेशा मुझे डोमिनेट कर दिया जाता है, या हमेशा अपनी बात को ऊपर रख दिया जाता है। एक और इनके अंदर मुझे दिखाई देता है वो ये कि अपनी गलती को भी बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर इनसे गलती हो भी जाए ना तो एक्सेप्ट नहीं करते उसको, ऐसा मुझे दिखाई देता है। अगर इनसे कोई गलती होती है ना तो ये क्या करते हैं, डिफेंसिव एनर्जी में चले जाते हैं, बात करना बंद कर देंगे, इग्नोर करना शुरू कर देंगे, बात को ना रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश करते हैं फिर, कि ये बात जो है अगर थोड़े टाइम बात नहीं हुई तो आपके दिमाग से भी निकल जाएगी, और फिर बाद में इसके ऊपर जो है डिबेट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो ऐसा भी है यहाँ पर। एनर्जी सब कुछ अच्छी मिल रही है मुझे, प्यार है यहाँ पर। वो जो एक अपने पर्सन के लिए जो एक चाहत होनी चाहिए वो भी मुझे दिखाई देती है। बट दिक्कत यहाँ पर यही है कि आपके पर्सन सिर्फ अपनी चलाते हैं या अपनी चलाना चाहते हैं, इसकी वजह से इस कनेक्शन को ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। मिररिंग नंबर हो सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, जो मिरर करते हैं, जैसे 12, 21, तो ऐसे नंबर हो सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ, क्योंकि ये पता है क्यों एक एनर्जी और मुझे मिल रही है कि कुछ चीज़ें ना आपके रिलेशनशिप में ऐसी होती हैं कि कुछ चीज़ें वो कर रहे होते हैं, एंड देन जब वो थोड़े ट्रैक पे आते तो सेम आप वो चीज़ें कर रहे होते हो, तो कहीं ना कुछ ऐसा हो जाता है कि लाइक आप दोनों के बीच में ना जैसे को तैसे वाला सिस्टम है। जैसे मान लो 2 दिन आपने बात नहीं की और फिर आप उनसे बात करने गए, तो वो एक दिन आपसे अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से, लेकिन 2 दिन के लिए वो भी गायब हो जाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो आप भी ऐसा करते हो, लाइक वो चीज़ होती है। और ये इसलिए नहीं होती कि वो बदला पूरा करना है, क्या वो करना है, नहीं, एक्चुअली वो आप अपनी नाराज़गी जताते हो, वो अपनी नाराज़गी जताते हैं, आप दोनों एक दूसरे की तरफ जानते हो कि हाँ मेरे इस वजह से वो नाराज़ है, और वो भी जानते हैं कि हाँ मेरी इस वजह से वो नाराज़ है, लेकिन मनाने को कोई नहीं जाता दोनों में से, और फिर से बात शुरू हो जाती है लेकिन उस बारे में कोई जिक्र नहीं करता। और ज़्यादातर मुझे दिखाई देता है अप्रोच आपके साइड से रहती है, क्योंकि जिस तरीके की इनके अंदर ज़िद है ना, वो बताती है कि ये अप्रोच करेंगे तो तब करेंगे जब ऐसा लगेगा ना कि भाई अब तो वो नहीं करने वाली है या वो नहीं करने वाले, तब ये करेंगे मैं कॉल या मैसेज, वरना ये ज़्यादातर वेट करते रहते हैं कि आपकी तरफ से आए कॉल मैसेज, आपकी तरफ से आएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये इनका सोच होती है। दिमाग बहुत लगाते हैं, वैसे तो हैं काफ़ी शार्प माइंडेड हैं, विजडम बहुत है, लेकिन आई थिंक होता है ना कि दिमाग होता है लेकिन हम अलग गलत जगह पर लगा लेते हैं उसको, सही जगह पर नहीं लगाते, तो बस वही चीज़ हो जाती है, और वही मुझे दिखाई दे रहा है। साइन बता देती हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो साइन है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, एंड एक्वेरियस कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर अगर मैं डेट की बात करूँ तो मुझे दिखाई देती है 6 है, 19 है, 4 है, 1 है, और मंथ की बात करूँ तो दिखाई देता है यहाँ पर मुझे जून, अक्टूबर, अप्रैल और जनवरी। ठीक है,
और भी मैं इनकी एनर्जीज़ देखना चाहूँगी। मैं यहाँ से देखूँगी आज इनकी एनर्जीज़। और क्या एनर्जीज़ हैं इनकी वो हम देख लेते हैं। द सन अगेन। आप इन्हें सुंदर बहुत लगते हो, ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये आपकी। आप इन्हें बहुत सुंदर लगते हो, आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स इनको मिलती है। ठीक है, वाटर फायर का कॉम्बिनेशन आप दोनों हो सकते हो सकता है आप में से, हो सकता है आपकी पर्सन फायर साइन से और आप वाटर साइन से हो। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको काफ़ी सुकून मिलता है आपके एनर्जीज़ में आकर के, काफ़ी अच्छा महसूस ये करते हैं। मुझे यहाँ पर ना एक मैसेज मिला और वो मैसेज ये है कि ये जितनी बार भी आपको देखते हैं ना उतनी बार इनको आपसे प्यार हो जाता है। ऐसा कुछ है इनके साथ। गॉडेस ऑफ द मून। टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड हो सकते हो। इमोशनल एनर्जीज यहाँ पर मुझे इमोशंस दिखाई देते हैं गाइस। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इमोशनल है आपके लिए, वो शो करें चाहे ना करें, और आप भी उनके लिए बहुत इमोशनल हो। ये कनेक्शन एक इमोशनल कनेक्शन है, ये मुझे दिखाई देता है। एंड टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड हो, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की एनर्जीज़ को फील कर पाते हो स्ट्रांगली, ये भी मुझे दिखाई देता है। एंड नंबर 7 है यहाँ पर काफ़ी बारी कंफ्यूज भी रहते हो, ये भी दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हो यूँ रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो ना, तो आप उनको एक्सप्रेस नहीं करते हो। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो वो आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसकी तरफ से नहीं है। और कभी कभी उनको ये चीज़ लगती है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी तरफ से इतना नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं होता है क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं हो आप दोनों। हो सकता है आप थोड़ा बहुत एक्सप्रेस कर देते हो, बट वो तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो जब वो नहीं करते एक्सप्रेस तो आपका भी मूड नहीं करता एक्सप्रेस करने का, क्योंकि एक माहौल चाहिए। अगर कोई इंसान एक्सप्रेस कर रहा है तो इंसान उसके साथ एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हो रखा है कि शुरू में आई थिंक बहुत एक्सप्रेस किया गया था, लेकिन अभी बिल्कुल कुछ ऐसा एक्सप्रेस होता ही नहीं है कि फीलिंग्स को लेकर के। तो कुछ ऐसा है। यहाँ पर 7th चक्रा है, यूनिवर्स से कनेक्शन के बारे में जो कि बात करता है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप जो है यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करो ना, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं वही चीज़ कर रहे हैं। यूनिवर्स से कनेक्ट होना, यूनिवर्स से सवाल जवाब करना, यूनिवर्स से सवालों के जवाब मांगना। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है मेरे साथ। अगर मैं आप कई बार एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरते हो एंड उस टाइम पर सिर्फ आप ऊपर वाले को याद करते हो एंड उनसे यही क्वेश्चन रहता है कि ऐसा क्यों है, ये कनेक्शन इस तरीके से क्यों चल रहा है हमारा, इसमें चीज़ें अच्छी क्यों नहीं है, स्टेबिलिटी क्यों नहीं है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन से बाहर भी नहीं निकला जाता और इस कनेक्शन में ठीक से चीज़ें रह भी नहीं पा रहे। मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपको ये लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी लगता है। मीन्स प्यार है यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जा रही है कि आप बस पता है यहाँ पर क्या दिक्कत चल रही है आपके कनेक्शन में। दिक्कत ये है कि एक्सपेक्टेशंस, आपके एक्सपेक्टेशंस जो उनसे हैं वो अलग है और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं वो अलग है। आप चाहते हो कि आपकी बातों को, आपकी फीलिंग्स को समझे, थोड़ा उनको वैल्यू करे, उन पर थोड़ा सा ध्यान दे। और वो ये चाहते हैं कि सिर्फ उनकी बात को सुना जाए, उनकी बात को माना जाए, ये एक्सेप्ट किया जाए कि उनके पास ज़्यादा विजडम है, वो ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा सेंसिबल है और अच्छा डिसीज़न या अच्छी बातें वो करेंगे। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस अलग हैं आप दोनों की एक दूसरे के साथ। बस यहाँ पर वही चीज़, वही वाइब्स मैच नहीं हो पा रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसे आपके साथ ऐसा होता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं
और उसी के साथ ये भी है कि सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हर्ट नहीं करती आपको, छोटी छोटी चीज़ें खुश भी कर देती हैं। आप नहीं चाहते, आपके ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि आपके लिए कुछ बहुत बड़ा करें या कुछ ऐसा, नहीं, बट इनकी छोटी छोटी फीलिंग, आपकी छोटी छोटी फीलिंग्स, छोटी छोटी इमोशंस का अगर वो ध्यान रख लें तो कहीं ना कहीं आप उसमें भी बहुत खुश हो जाते हो। बट आई थिंक कि ये चीज़ नहीं होती है, आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो लेकिन वो शायद नहीं रख पाते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता होगा कि ये शख्स प्यार नहीं करता, बट मैं एक चीज़ बता दूँ, वो आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन शायद जो आपके एक्सपेक्टेशंस है वो उस तरीके से नहीं करते। लाइक उनका नेचर, सबका अपना नेचर होता है ना, सबका प्यार करने का अपना एक अलग तरीका होता है। वो अपना प्यार कैसे जताते होंगे आपको वो रिस्ट्रिक्ट करते होंगे, कुछ चीज़ों से आपको दूर रहने के लिए कहते होंगे, आपको डांटते होंगे, गुस्सा करते होंगे, नाराज़ हो जाते होंगे कुछ आपकी चीज़ों को लेकर के। आप कुछ काम करने जा रहे हो, उनको नहीं पसंद आ रहा, वो मना करते होंगे, उस पर झगड़ा भी होता होगा आप दोनों का। आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे फ्रीडम नहीं दी जा रही है, वो मुझे जो है रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो उनका प्यार जताने का तरीका यही है, जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, इसमें मुझे यही दिखाई देता है कि उनका प्यार जताने का तरीका यही है कि वो इस तरीके से फ़िक्र जताते हैं। उनको जो चीज़ सही नहीं लगती, उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तो वहाँ पर वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं आपको, ठीक है। और आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि वो सपोर्ट करें, वो रोके ना, बल्कि वो मुझसे ये कहें कि ठीक है तुम करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो आप सपोर्ट चाहते हो उनसे, लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसकी जगह। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पर पता है क्या है, सब कुछ बढ़िया है लेकिन वो आप क्या चाहते हो उसको नहीं समझ पा रहे हैं, और वो आपसे क्या चाहते हैं उसको आप नहीं समझ पा रहे हो। जस्ट इतना सा यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम दिखाई देती है। हो सकता है कि काफ़ी बारी आर्ग्यूमेंट्स में आपके पर्सन ने आपसे बोला हो कि तुम मुझे नहीं समझती हो, और आपने भी हो सकता है उनको आर्ग्यूमेंट्स में ये चीज़ बोली हो कि तुम मुझे नहीं समझते हो। तो ये जो समझ की चीज़ है वो यही है, एक्सपेक्टेशंस। आपकी एक्सपेक्टेशंस अलग है, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग है, तो यही फ़र्क है यहाँ पर। यहाँ से भी मैं मैसेजेस लूँगी, लेट्स सी कि यहाँ से क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ से। ऑलराइट, फिज़िकली अट्रैक्टेड है आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, क्रेव करते हैं एक्चुअली, ऐसा मुझे दिखाई देता है। हो सकता है आपका फ़िज़िकल कनेक्शन भी इनके साथ रहा हो, तो ऑफ कोर्स इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी याद आती है, आप ये कह सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपसे सीखी भी है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, एंड बहुत कुछ सिखाया आपने एक्चुअली इनको। एंड सिखाया से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि इन्होंने ना इस रिलेशनशिप में आने के बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई थिंक इन्होंने सुधार किया है अपने अंदर, ठीक है। ये जितने अभी आपके सामने हैं उतने भी ये नहीं थे पहले, ठीक है, उतने भी पहले नहीं थे। आपके साथ रह कर के इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सीखी हैं, बहुत कुछ इनके अंदर बदला है, इनके बिहेवियर में बदला है। एक्चुअली मुझे ऐसा दिखाई देता है कि प्यार क्या होता है, उसको कैसे निभाया जाता है, या कनेक्शन में कैसे रहा जाता है, ये कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे ही सीखा है, ये मुझे दिखाई देता है। आई हैव सो मच टू से यू, बहुत कुछ है इनके पास आपसे कहने के लिए। आई थिंक ये बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते हैं, इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है जिससे रिलेटेड आपसे बातें इनको करनी है। इनका बहुत मन है आपसे बात करने का। इनको बहुत बुरा लगता है, जितना ये चाहते उतनी बातें नहीं होती, जैसे अभी नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब इनको बुरा किस बात का लग रहा है, इनको ना इरिटेशन हो रही है। क्यों हो रही है इरिटेशन? क्योंकि आप उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है कि आप क्यों नहीं ले रहे हो इनकी तरफ एक्शन, ठीक है। ये भी ले सकते हैं, इनके पास भी ऑप्शन है, ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं कि ना लें एक्शंस, लेकिन वही बात है कि आदत हो गई है ना कि आप ही लोगे आगे से, तो इनको इरिटेट कर रही हैं ये चीज़ें कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। आई थिंक काफ़ी टाइम से आपने इनको कॉल मैसेज ही नहीं किया है,
क्योंकि आप ये देखना चाहते हो कि उस इंसान को कितनी फ़िक्र है या उसको कितना मेरी याद आती है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, शादी करना चाहते हैं आपसे, इनको ऐसा लगता है करेंगे एक दिन आपसे शादी। मीन्स मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके माइंड में है ये चीज़ कि इनको आप ही के साथ शादी करनी है अगर चीज़ें सब कुछ बेटर रहती हैं रिलेशनशिप में तो, ठीक है, ऐसा कुछ है। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये आपको खोने से भी डरते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। तो अभी हाल फिलहाल तो मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई देता है कि पर्सन सीरियस है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, लेकिन जिस तरीके की इनकी पर्सनालिटी है वो मुझे ये भी बताती है कि इस पर्सन का माइंडसेट बदल भी सकता है कभी भी, ठीक है, ये भी मुझे दिखाई देता है। क्योंकि ये शादी करने का विचार रखते हैं अपने मन में, स्टेबल कनेक्शन का विचार रखते हैं अपने मन में, लेकिन कोई पता नहीं है इनके मूड का। ये कभी भी इनके साथ कुछ ऐसा होता है कि ये अपना डिसीज़न लास्ट मोमेंट में चेंज करते हैं और ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व करने के बाद में ही ये फैसले लेते हैं और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये बहुत ऑब्ज़र्व कर रहे हैं चीज़ों को, हर सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप भी इनके साथ एक सीरियस कनेक्शन के बारे में सोचते हो तो आप भी इनको ऑब्ज़र्व करो, ठीक है, देखो कि क्या आप वहाँ पर इनके साथ खुश रह पाओगे। ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको पता चलेगा इनका बिहेवियर, इनका नेचर, एंड ये भी कि आप इनके साथ अगर लाइफ टाइम रहना चाहते हो तो क्या लाइफ टाइम आप खुश रह पाओगे इनके इस बिहेवियर के साथ। तो आप भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो, मैं यही कहूँगी। हाल फिलहाल तो ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से आ जाए कॉल मैसेज। अगर आप थोड़ा और रुकते हो तो ये खुद ही कर लेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। अब रुको थोड़ा सा, ये खुद ही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका भी बहुत मन है आपसे बात करने का। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।